हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। साथ ही कल आपकी फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, तो फिर निफ्टी एक्सपायरी में कल कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है, डिटेल डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे मार्केट लास्ट कपल ऑफ डेज या वीक से जो है मार्केट एक रेंज में फंसी हुई थी, और इसी रेंज में फंसे होने की वजह से क्या हो रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा इरीटेशन हो रहा है लोगों को। इरीटेशन किस लिए हो रहा है? क्योंकि लास्ट कपल ऑफ ईयर्स अगर आप देखेंगे आफ्टर कोरोना के बाद से मार्केट कंटिन्यूस में जो कुछ भी बाय करो पैसा बन रहा था, और अगर कोई बड़ा फॉल आता भी था तो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट 2 डेज में वो फॉल को रिकवर कर लेता था। लेकिन अभी क्या हुआ, लास्ट कपल ऑफ डेज से लास्ट कपल ऑफ वीक से मार्केट रिकवरी नहीं कर रहा है। चाहे कोई भी गुड न्यूज़ है या रिकवरी नहीं कर रहा है। इवन अगर आप देखेंगे यूएस इलेक्शन का रिजल्ट के इम्पैक्ट में यूएस मार्केट तो टॉप पे चल रहा है, लेकिन हमारा मार्केट जो वहीं पे अटका हुआ और मूवमेंट नहीं कर रहा है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होता है। ये मार्केट का एक साइकिल है जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं। इसको आप कह सकते हो टाइम वाइज करेक्शन भी आप कह सकते हो, प्राइस वाइज करेक्शन भी कह सकते हो। क्योंकि जब काफ़ी ज़्यादा मार्केट में वैल्यूएशन हाई रहता है तो उसको करेक्ट करने के लिए मार्केट को ये डीप कट देना पड़ता है। तो जस्ट लाइक दैट ये भी आपका है, और ये आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, और यही आपको एक्चुअल ट्रेडर भी बनाएगा। कि नॉर्मल मार्केट में पैसा बनाना बहुत ईजी होता है और सभी लोग पैसा बना लेते हैं, लेकिन इस तरह के मार्केट में ही रियल टेस्ट होता है पेशेंस का, आपके नॉलेज का, आपके एजुकेशन का, कि कैसे आप पैसे बना पाते हैं। क्योंकि तभी आपको एक अच्छा ट्रेडर आप मार्केट में बन पाते हैं। तो ये फेज़ आप ऐसे मान चलिए कि आपका टेस्टिंग फेज़ है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करनी पड़ेंगी, अपने स्किल्स को, अपना नॉलेज को। ना बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेट के बारे में। कल का ट्रेडिंग सेट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर ले चलता हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम पर ले रीज़न क्या है, अगर आप देखेंगे लास्ट कपल ऑफ जो डेज से ट्रेडिंग चल रही है उसमें अगर आप देखेंगे जो लोज है, ये लोज जो है लगने बंद हो गए। अगर आप देखें कंटिन्यूस 1 2 3 4 फोर्थ लोज हो गया है, जो आपके लोज को प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है। तो टिल लेट अगर आप देखेंगे कि जो प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या करना है, आपको वेट करना है कि जब तक ये लोज ब्रेक ना, तब तक आपको एग्रेसिव सेल की साइड तभी जाएंगे। जब लोज ब्रेक नहीं होंगे तब तक आपको एग्रेसिव सेल के साइड नहीं जाना है। बात करते हैं लॉन्ग की, तो लॉन्ग भी आप नहीं जा सकते केवल। अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर लेवल पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस अवेलेबल है, मार्केट मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे हिट करके वापस आ चुका है। क्लियर? तो ये यानी 52,400 का लेवल जो काफ़ी क्रूशियल है, या फिर ये मानते हैं 52,500 का लेवल काफ़ी क्रूशियल है। जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक आपको ट्रेड प्लान नहीं कर पाएंगे लॉन्ग साइड का। ठीक वैसे शॉर्ट साइड की जब तक लोज आपके नया लोज नहीं लगता तब तक आपको सेल साइड का भी एग्रेसिव शॉर्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, केवल आप छोटे छोटे मूव्स के लिए 50 पॉइंट्स के लिए, 20 पॉइंट्स के लिए, 100 पॉइंट्स के लिए मूव को कैप्चर आप कर सकते हैं इन मूव्स में, तो उसके लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर? इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको चार्ट पैटर्न दिखेगा। क्योंकि क्या हुआ, अगर आप देखेंगे एलॉन्ग विद इसके एक और डेटा मैं आपको शेयर करूँगा जो काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट हेल्प जनरेट करेगा कि कैसे मार्केट मूव कर रहा है। अगर आप देखेंगे अभी जो मार्केट बैंक निफ्टी एक्सपायरी आने वाली है, तो एक्सपायरी की देखिए अभी क्या एक्सपायरी का लेवल, इसको 52,200 का लेवल अगर आप देखेंगे टॉप बना हुआ है, और ये हमारा लो बना हुआ है। अब ये देखिए 51,300 का लेवल, ये एक रेंज होगा। इस रेंज को मार्क कर लिया, यानी जितने भी स्टेटल शॉर्टर्स हैं उन्होंने इस एंगल को शॉर्ट करके रखा हुआ है आराम से। स्टैंडर्ड भी शॉर्ट किया हुआ, स्टैंगल भी शॉर्ट किया हुआ, दोनों शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। क्योंकि मार्केट जब तक इस मूव्स को नहीं निकालेगा, चाहे अपर साइड में चाहे डाउन साइड, तब बड़ा मूव नहीं आने वाला। इसलिए ऑप्शन सेलर्स के इस टाइम पे बहुत ही अच्छे पैसे बनने हैं, और उनकी बल्ले बल्ले। ऑप्शन बायर परेशान है क्योंकि मार्केट मोमेंटम उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। क्योंकि ऑप्शन बायर का पैसा बनाएगा जब ऑप्शन में प्रीमियम बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करेगी। अभी वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको पेशेंसली होल्ड करना है, और जो मोमेंटम से मिल रहा है लाइक ये मोमेंटम अगर आप देखेंगे डबल बॉटम पैटर्न बना, एक ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद एक छोटा सा कैच आपको यहाँ पे मिला। क्लियर? तो इस कैच को आप मूव कर सकते हैं, यहाँ पे पैसे आप बना सकते हैं। ठीक वैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का मान लीजिए इसी के आसपास में ओपन होता है, देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट दिया और वापस मार्केट आया। अगर इस रैली को अगर मैं आपको कैच करने दिखाता हूँ, क्लियर? अगर इस रैली को अगर आप लो से काउंट करेंगे तो 50% रिट्रेसमेंट अगर आप देखेंगे 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लियर? बहुत सिंपल लॉजिक में आपको बताता हूँ, 50% रिट्रेसमेंट जो है कंप्लीट नहीं हुआ। दैट मीन्स क्या हुआ, अगर बैंक निफ्टी 50% रिट्रेसमेंट के नीचे नहीं आता तब तक आपको, अगर इसके नीचे आता फिर आप शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट आपका समय अराउंड इस लो के आसपास होना चाहिए। लेकिन अगर इसके रिट्रेसमेंट को पूरा नहीं कर पाता और इसके ऊपर निकलता है, 51,969 के ऊपर निकलता है, देन आप ट्रेड एक प्लान कर पाएंगे। टारगेट आपका यहाँ तक होने वाला, बहुत ही सिंपल। और इसके फर्दर निकलता तो फिर फर्दर आप प्लानिंग जो है 52,400 52,500 तक का प्लानिंग आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी मूव्स उसको कैच कर पाएंगे, तो काफ़ी अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। साथ ही बैंक निफ्टी में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट अभी देखने को नहीं मिल रही, इसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा एक HDFC बैंक का चार्ट ओपन करता हूँ। क्लियर? HDFC बैंक के चार्ट को अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप वॉच आउट करेंगे तो लास्ट कपल ऑफ मंथ से
HDFC बैंक बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सेलिंग हुई, यहाँ पे सेलिंग हुई और लास्ट वीक में अच्छी खासी ऊपर क्लोज किया और इस वीक में स्टार्टिंग में ही अगर आप देखेंगे ऊपर क्लोज किया। दैट मीन बैंक निफ्टी ट्राई कर रहा है अपने जो ऑल टाइम हाई को 17,1794 को लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। अगर बैंक निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट किया है कि क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, काफ़ी बड़ा चार्ट है, अगर आप देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर इसने इस बैंक निफ्टी इस रेंज को या HDFC बैंक इस रेंज को ब्रेकआउट किया, देन नो डाउट कि बैंक निफ्टी को नीचे नहीं गिर सकता, बैंक निफ्टी फिर ऊपर ही जाएगा। क्लियर? तो बैंक निफ्टी के साथ में आपको इस चार्ट को भी ध्यान देते रहना कि ब्रेकआउट लेवल HDFC बैंक क्या कर रहा है। अगर इसने ब्रेकआउट किया है तो जाहिर सी बात है कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाए या नहीं चाहे, लेकिन गिरेगा तो नहीं, वो स्टेबल रहेगा, अपनी लेवल पर होल्ड करेगा। इसलिए बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलर्स बल्ले बल्ले होने वाली है। तो इस HDFC बैंक को अपने रडार पे आप जरूर रखिएगा वॉच आउट करने के लिए। ना बात करते हैं निफ्टी के बारे में। देखिए बैंक निफ्टी के वाले निफ्टी ज़्यादा बेरिश लग रहा है। अगर मैं इसके डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो बहुत ही गंदा सा चार्ट आपको दिखेगा, बहुत ही, अगर आप कहते हैं कि बेरिश से एक ऐसा पैटर्न बना हुआ कि अगर ब्रेकडाउन इसका हुआ तो बहुत बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे लास्ट कपल ऑफ सेशन से निफ्टी जो है इस लेवल पे कंसोलिडेट कर, लास्ट जैसे इस लेवल पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया था वैसे इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। क्लियर? और लोअर एंड पे आ रहा है, फिर हायर एंड पे जा रहा है। तो जब तक निफ्टी यहाँ पे क्लोज अपर साइड में एंड 24,500 के ऊपर या क्लोज नहीं करता तब तक लॉन्ग का ट्रेड आप इसमें भी इनिशिएट नहीं कर सकते। सेलिंग के साइड में जब तक 23,884 के नीचे अगर क्लोज नहीं करता, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, अगर ये क्लोज हुआ तो एक बड़ा फॉल आपको निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके नीचे अगर क्लोज नहीं करता है तब तक आपको शॉर्ट के ट्रेड भी इनिशिएट आप नहीं कर पाएंगे, किलो फंसे रहेंगे। तो उससे बेटर अपॉर्चुनिटी ये है कि आप इस लेवल पे आसपास बाय करें, इस लेवल के आसपास सेल करें, जब तक कल पिंग पोंग करते रहें, जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं करता है। अगर मैं इसको छोटे से स्किल पे चलता है, यानी 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पे स्किल पे चलते हैं, तो अगर आप देखेंगे जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए ऑलरेडी मैंने एक ट्रेड शेयर किया था कि इसके बैंक निफ्टी को 24,265 के ऊपर बाय करने का। क्लियर? तो जितने लोगों ने इसको बाय किया होगा उनको एक 50 पॉइंट्स का बहुत अच्छा मूव देखने को मिला होगा। और एक मैंने रेजिस्टेंस लेवल भी आपको शेयर किया था, 24,333 का रेजिस्टेंस लेवल भी शेयर किया था। और एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे वहीं से इस पर निफ्टी में फॉल भी आया था। तो जिन लोगों ने इसको रीड किया होगा तो उसको इस फॉल को भी कैच किया होगा, एक अच्छा पैसा यहाँ पे भी बना होगा। क्लियर? तो ये होता बेनिफिट। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं है तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वहाँ क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं ना। अब अगर आप देखें चार्ट को लोअर साइड में, तो लोअर साइड में बहुत अच्छा सपोर्ट्स अवेलेबल है। अगर क्योंकि बैंक निफ्टी क्योंकि यहाँ पे ना क्या 24,000 का राउंड लेवल नंबर है। क्लियर? तो निफ्टी को एक तो गैप डाउन होना पड़ेगा, गैप डाउन होकर सस्टेन करना पड़ेगा, और गैप डाउन होकर सस्टेन करता है देन आप शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर पाएंगे। टारगेट आपको 23,884 तक का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन नहीं हुआ तो फिर इसी लेवल पे आपका पिंग पोंग करता रहेगा और छोटे छोटे मूव्स आपको देता रहेगा। तो उस केस में अगर 24,200 के ऊपर निकलता है देन आप अगेन लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर पाएंगे। टारगेट आपका समय अराउंड 24,320 तक का जो ये हाई लगा हुआ है इसके आसपास का टारगेट आप प्लान कर पाएंगे। लेकिन इस बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं करना, अदरवाइज आपको ऐसा ही आपका हिट होने वाला है। कल आपके फिर निफ्टी का एक्सपायरी, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं फिर निफ्टी एक्सपायरी में कैसा बिहेव करने वाला। क्योंकि फिर निफ्टी एक्सपायरी का जो चार्ट है फिर निफ्टी का सेम जैसे चार्ट आपका बैंक निफ्टी का दिख रहा है वैसे चार्ट दिख रहा है। लोअर साइड में अगर आप देखेंगे 23,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है इस सपोर्ट के आसपास में। और अपर साइड में अगर आप देखेंगे 24,240 का लेवल है, जहाँ पे इसी के बीच में निफ्टी भी फिर निफ्टी आपको ट्रेड कर रहा है। तो अगर जब बड़ा या तो गैप अप हो या गैप डाउन हो, गैप अप होता है और इसके आसपास में इमीडिएट इसको प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी तो वहाँ आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपका नीचे तक का होना चाहिए। क्लियर? अगर गैप डाउन होता है तो अगर आपको देखना पड़ेगा इस लेवल पे निफ्टी जो फिर निफ्टी होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिर से HDFC बैंक का रोल आएगा। HDFC बैंक का रोल की वजह से ये क्या होगा, ये यहाँ पे अटक जाएगा और फिर वापस या तो यहाँ पे मार्केट टाइम अपना लगाएगा या फिर यहाँ से पुल बैक देगा। तो उसके समय आपको एक नज़र आपको HDFC बैंक को जरूर लगा के रखें, क्योंकि उस ऐसे लेवल पे जहाँ से कुछ भी कर सकता है HDFC बैंक। क्लियर? तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस आपके कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एंड टिल दैट बी fearless, live fearless।